लास्ट लेक्चर, क्लास 10th का लास्ट चैप्टर क्या है, आर एनवायरनमेंट। आपने अभी तक 4 चैप्टर्स पढ़ लिए हैं बायोलॉजी के क्लास 10th के। उसके बाद ये लास्ट चैप्टर बचता है जिसका नाम है आर एनवायरनमेंट। बहुत ही छोटा सा क्यूट सा प्यारा सा चैप्टर है, बहुत आसान भी चैप्टर है, ठीक है, बाकी की तरह कॉम्प्लेक्स नहीं है। ये छोटा सा चैप्टर है, इजी सा चैप्टर है, क्योंकि इकोसिस्टम, एनवायरनमेंट, इन सब की चीज़ों में नॉर्मल सिंपल चीज़ों के बारे में बात होने वाली है, ठीक है। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर नहीं लगाते हैं, ओके। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, सबसे पहले हम आर एनवायरनमेंट चैप्टर का नाम है, तो हम पहले चैप्टर के नाम को ही पकड़ते हैं। चैप्टर के नाम में क्या है, आर एनवायरनमेंट। तो क्या मैं पूछ सकती हूँ आपसे कि एनवायरनमेंट क्या होता है, एनवायरनमेंट क्या होता है। आपने आसपास बहुत सारी चीजें सुनी होंगी, क्या सुनी होंगी कि भाई आपका एनवायरनमेंट जो है वो साफ होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, है ना, आपका एनवायरनमेंट हेल्दी होना चाहिए। ये सब आपने ऐसी बातें सुनी होंगी कि आपके आसपास का एनवायरनमेंट आपको बहुत इफेक्ट करता है। तो एक्चुअल में एनवायरनमेंट होता क्या है, अगर मैं इसकी एक डेफिनेशन लिखना चाहूँ तो देखिए, जो भी आपके आसपास प्रेजेंट है ना, जो भी कुछ भी प्रेजेंट हो, कुछ भी रखा हुआ भी है, लिविंग है, नॉन लिविंग है, मक्खी, मच्छर, कीड़े मकोड़े, गेट है और विंडोज है, ये पेन है, कुछ भी है तो वो क्या है, वो आपके पास का एनवायरनमेंट है। यानी कि क्या मैं कह सकती हूँ कि एनवायरनमेंट क्या है, एनीथिंग अराउंड अस, कुछ भी रखा हो, जो भी चीज हमारे आसपास है वो क्या है, हमारा एनवायरनमेंट है। अब क्या इसके अंदर चीजें आती हैं, इसके अंदर चीजें आती हैं, लिविंग थिंग्स भी आती हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी आती हैं, ठीक है, लिविंग भी आते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी आते हैं। नॉन लिविंग कैसे, जैसे कि पेन वगैरह है ना, ये सब चीजें क्या है, ये एक नॉन लिविंग सब्सटेंसेस है। अब इससे रिलेटेड, एनवायरनमेंट से रिलेटेड एक टर्म आता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है, ठीक है। तो अब देखिए, मैं क्या कहती हूँ, मेरे आसपास बहुत सारी चीजें प्रेजेंट है, कुछ टर्म ऐसा ही जैसे एनवायरनमेंट होता है, बस थोड़ा सा बेसिक सा डिफरेंस होता है। इसके अंदर क्या होता है कि देखिए, मेरे पास बहुत सारी चीजें प्रेजेंट है, मैनी थिंग्स आर प्रेजेंट अराउंड मी, ठीक है, बहुत सारी चीजें प्रेजेंट है। उसके अंदर क्या, बायोटिक भी है। बायोटिक का क्या मतलब होता है, बायोटिक का मतलब होता है लिविंग सब्सटेंस, यानी कि मेरे पास लिविंग सब्सटेंस भी है और एबायोटिक सब्सटेंस भी है, यानी कि मेरे आसपास नॉन लिविंग सब्सटेंसेस भी हैं, ठीक है, दोनों सब्सटेंसेस मेरे आसपास प्रेजेंट है। अब फॉर एग्जांपल मैं क्या कर रही हूँ, मैं इस टाइम पे पढ़ा रही हूँ, तो पढ़ाने के टाइम पे मैं क्या कर रही हूँ, मैं इस बोर्ड को इस्तेमाल कर रही हूँ। ये मेरे आसपास ही है ना, मेरे आसपास प्रेजेंट है मेरा बोर्ड, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं इस बोर्ड को यूज कर रही हूँ, ठीक है, यूज कर रही हूँ, ओके। और क्या कर रही हूँ मैं, और कुछ एक्शन परफॉर्म कर रही हूँ, जैसे कि ये मेरा मार्कर है, इसके साथ कुछ ना कुछ एक्शन परफॉर्म कर रही हूँ, है ना। तो मैं क्या कह सकती हूँ, यूज कर रही हूँ और कुछ ना कुछ एक्शन परफॉर्म कर रही हूँ। या फिर हो सकता है कोई इंसान हो मेरे आसपास, कोई लिविंग सब्सटेंस हो, उससे मैं क्या कर रही हूँ, उससे मैं अपनी फीलिंग्स को शेयर कर रही हूँ, ठीक है, फीलिंग्स को शेयर कर रही हूँ। अब मैं क्या कर रही हूँ, ये सब जो मेरे आसपास चीजें प्रेजेंट है ना, मैं कहीं ना कहीं इनसे क्या रही हूँ, अफेक्ट हो रही हूँ, मेरे ऊपर इन चीजों का कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है, इन चीजों का मेरे ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, मैं इनसे प्रभावित हो रही हूँ, इनके होने ना होने से मुझे फर्क पड़ता है। अगर ये बोर्ड नहीं होगा तो मेरा काम नहीं होगा, अगर ये मार्कर नहीं होगा तो मैं लिख नहीं पाऊंगी, ठीक है, अगर कोई इंसान नहीं होगा तो मैं उससे अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर पाऊंगी। तो ऐसे जब क्या है, किसी के होने ना होने से आपको इफेक्ट पड़ रहा है, आप उसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, इस चीज को बोला जाता है इंटरेक्ट करना, यानी कि आपके आसपास जो बहुत सारी चीजें प्रेजेंट है, आप उनमें से कुछ चीजों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो। अब मैंने क्या कहा, जो मेरे आसपास चीजें प्रेजेंट है ना, जिन चीजों का मैं यूटिलाइज कर रही हूँ, सारी चीजें नहीं भाई, जिन चीजों को मैं यूटिलाइज कर रही हूँ ना, जो मेरे आसपास है, मैं सिर्फ उन्हीं को कहने जा रही हूँ। जिन चीजों से क्या कर रही हूँ, मैं वो इंटरेक्ट कर रही हूँ। तो यानी कि ऐसे एबायोटिक और बायोटिक सब्सटेंसेस जिनको मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, कहीं ना कहीं मैं उनसे अफेक्ट हो रही हूँ, ऐसी चीजों को मिला जुला करके क्या बोला जाता है, इकोसिस्टम। यानी कि एक इकोसिस्टम में क्या आएगा, वो सारे ऑर्गेनिजम्स जो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई आपकी जो स्कूल है, स्कूल अपने आप में एक इकोसिस्टम है। कैसे इकोसिस्टम है, वहाँ पे आप किससे इंटरेक्ट कर रहे हो, आप स्कूल में क्लासरूम है, क्लासरूम को यूटिलाइज करो, टेबल चेयर है, वहाँ पे आप उनको यूज कर रहे हो, आप टीचर से इंटरेक्ट कर रहे हो, टीचर आपको समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं पूरा जो स्कूल है उसको मैं कह सकती हूँ एक इकोसिस्टम है, क्योंकि सारा आपस में कनेक्टेड है, ठीक है, सारा आपस में कनेक्टेड है, एक दूसरे को क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है, एक दूसरे को प्रभावित कर रहा है, ठीक है। तो
वो क्या हो गया, वो एक अलग इकोसिस्टम हो गया। अगर मैं बात करती कि स्कूल के एनवायरनमेंट की, तो स्कूल के एनवायरनमेंट में तो सब आ जाता है, जो भी उसके आसपास है, उसके आसपास के घर भी आ जाते हैं, उसके आसपास कोई ग्राउंड होता वो भी आ जाता, सब कुछ आ जाता जो भी हमारे स्कूल के आसपास था। लेकिन जब मैंने इकोसिस्टम की बात करी, तो इकोसिस्टम के अंदर स्कूल के सिर्फ वही चीज आएंगी जो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रही है, जो एक दूसरे को इस्तेमाल कर रही है, कहीं ना कहीं एक दूसरे को अफेक्ट कर रही है। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो इकोसिस्टम के अंदर सारी वो चीजें आती हैं जो आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं। अब इसमें एबायोटिक और लिविंग सब्सटेंसेस में क्या आएगा, ऑर्गेनिजम्स आएंगे, ठीक है, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आएंगे, ठीक है। और नॉन लिविंग फैक्टर्स में, अगर मैं कहूँ नॉन लिविंग फैक्टर्स में क्या आएगा, नॉन लिविंग फैक्टर्स में देखिए वैसे सामान तो आ ही सकता है बहुत सारा, लेकिन नॉन लिविंग फैक्टर्स में और क्या क्या चीजें आ सकती हैं, कॉमन क्या आ सकती है, एक देखिए लाइट आ सकती है ना, लाइट यानी कि सनलाइट आ सकती है, नॉन लिविंग है, सनलाइट क्या है, नॉन लिविंग है। और क्या हो सकता है, वाटर हो सकता है, और क्या हो सकता है, एयर हो सकता है, और क्या हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, और बहुत सारी चीजें, ह्यूमिडिटी, ये सब आसपास की जो चीजें हैं नॉन लिविंग चीजें ये भी आपको क्या कर रही है, ये कहीं ना कहीं आपको अफेक्ट कर रही है। टेम्परेचर से अफेक्ट होते हो ना, ज्यादा गर्मी पड़ जाएगी तो अरे गर्मी हो गई, और ज्यादा ठंड हो जाएगी तो 10-12 रजाई ओढ़ करके बैठ जाएंगे, हमें ठंड लग रही है ना। बारिश पड़ जाएगी ज्यादा तो उससे भी हम क्या हो रहे हैं, अफेक्ट हो रहे हैं। तो ठीक है, तो इकोसिस्टम में क्या देखा, लिविंग तो क्या है, ऑर्गेनिजम्स हैं, और नॉन लिविंग में बहुत सारी चीजें आती हैं, सब्सटेंसेस भी आते हैं, चीजें भी आती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स भी आती हैं, और कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो हमें अफेक्ट करते हैं, जैसे कि सनलाइट, वाटर, एयर, टेम्परेचर एक्सेट्रा। ठीक है, ये सब चीजें आपको अफेक्ट करती हैं। अगर मैं इकोसिस्टम के आपसे एग्जाम्पल मांगू तो क्या मैं एग्जाम्पल में लिख सकती हूँ, कि गार्डन एक इकोसिस्टम है। गार्डन इकोसिस्टम कैसे है, यहाँ पे मैंने लिखा गार्डन इकोसिस्टम इसलिए है क्योंकि उसके अंदर अलग अलग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। कौन कौन से ऑर्गेनिज्म, जैसे कि गार्डन के अंदर होते हैं प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स में क्या आ गई, ग्रास आ गई, फ्लावर्स वाले प्लांट्स आ गए, ये सब क्या होगा, ये हो गए प्लांट्स के अंदर। और क्या है, और आ जाएंगे एनिमल्स में क्या क्या आ जाएगा, जैसे कि फ्रॉग आ गया, ये सब क्या है, ये एनिमल्स है ना, फ्रॉग क्या है, एक एनिमल है। और क्या आ गया, इंसेक्ट्स आ जाएंगे, इंसेक्ट्स तो भर के होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होंगे, और क्या क्या होंगे, बर्ड्स भी होंगी। तो ये सब क्या है, ये गार्डन के अंदर ये जितने भी चीजें है ना, ये एक दूसरे से क्या कर रही हैं, इंटरेक्ट कर रही हैं। तो गार्डन क्या हो गया, एक इकोसिस्टम हो गया। इसी तरीके से और एग्जांपल दूं, जैसे कि क्रॉप फील्ड जो होते हैं, क्रॉप फील्ड्स, वो भी क्या है, अपने आप में एक इकोसिस्टम को लेकर के अपने साथ घूम रहे हैं। फॉरेस्ट तो भाई कितना बड़ा होता है, उसके वो तो कितना बड़ा इकोसिस्टम है, कितने सारे ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो इकोसिस्टम में क्या आ गया, फॉरेस्ट भी एक एग्जांपल आ गया। और क्या एग्जांपल लिख सकती हूँ मैं, पॉन्ड लिख सकती हूँ। पॉन्ड भी तो एक तरीके का इकोसिस्टम ही है, उसके अंदर सारे एक्वेटिक एनिमल्स हैं, कितने सारे प्लांट्स हैं, वो सब क्या है, वो क्या हो गए, वो हो गए हमारे इकोसिस्टम। और क्या आ सकता है, लेक्स आ सकती हैं, ठीक है। तो ये सब क्या हो गए, ये हो गए हमारे इकोसिस्टम के एग्जांपल। अब अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि गार्डन और क्रॉप फील्ड्स जो है, क्या है, ये इंसानों ने खुद बनाए हैं, यानी कि ये क्या है, ये आर्टिफिशियली बनाए गए हैं, ये नेचुरली नहीं एग्जिस्ट करते थे। गार्डन जाकर के हमने बनाया है, तो वो क्या है, वो नेचुरल नहीं है, वो कैसा है, आर्टिफिशियल है। तो क्या मैं कह सकती हूँ, गार्डन और क्रॉप फील्ड कैसे हैं, गार्डन और क्रॉप फील्ड हो गए हमारे आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, यानी कि मैन मेड इकोसिस्टम, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। और अगर मैं कहूँ फॉरेस्ट, पॉन्ड और लेक्स, ये कैसे हो गए, ये नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि ये हो गए नेचुरल इकोसिस्टम। बस कुछ नहीं, सिंपल, जो नेचुरली बने हुए हैं वो नेचुरल इकोसिस्टम, जो हमने बना दिए वो क्या हो गए, वो हो गए आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। मेरे ख्याल से इतनी बात समझ में आ रही होगी कि इकोसिस्टम वगैरह क्या है। अब इकोसिस्टम तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब क्या पढ़ते हैं, अब उसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हमारे प्रेजेंट हैं उनके बारे में भी तो पढ़ लें, उसके अंदर किस किस तरीके के लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है। देखो नॉन लिविंग तो बहुत तरीके के हो सकते हैं, मैं लिविंग की बात करती हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, जितने भी इकोसिस्टम के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होंगे ना, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, मैं क्या करूंगी, उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 3 क्लासेस में डिवाइड करूंगी, 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी। किनको, इकोसिस्टम में प्रेजेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहला पार्ट हुआ मेरा प्रोड्यूसर। कौन हुए, प्रोड्यूसर। देखो नाम भी इतने इजी है, सब समझ में आ जाएंगे। दूसरा हो गया कंज्यूमर्स, ठीक है, कंज्यूमर्स। और तीसरा हो गया डीकंपोजर्स,
ठीक है, ये हो गए हमारे 3 तरीके के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे इकोसिस्टम में। अब इनका मतलब क्या है, देखो कुछ नहीं, सिंपल। हमारी धरती पे कुछ जीव ऐसे हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, यानी कि वो क्या कर रहे हैं, खाने को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो वो किसके अंदर आते हैं, प्रोड्यूसर्स के अंदर। ठीक है, प्रोड्यूसर्स के अंदर कौन आते हैं, जैसे कि प्लांट्स वगैरह होते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं, तो वो क्या होगा, वो प्रोड्यूसर हो गए, प्रोड्यूस कर रहे हैं खाने को। कंज्यूमर मतलब जो कंज्यूम कर रहा है खाने को किससे कंज्यूम कर सकता है, या तो प्लांट से लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट है, और किसी अदर ऑर्गेनिज्म को खा करके भी, जैसे कि आप मीट खा रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या है, किसी अदर ऑर्गेनिज्म को खा करके आप अपने फूड को कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या लिख सकती हूँ कि प्रोड्यूसर क्या करते हैं, वो फूड को प्रिपेयर करते हैं, फूड प्रिपेयर किया जाता है प्रोड्यूसर्स के द्वारा। और कंज्यूमर क्या करते हैं, कंज्यूमर लिविंग थिंग्स से, याद रखो, लिविंग थिंग्स से अपने फूड को कंज्यूम करते हैं। कैसे, अगर मैं पूछूं तो देखो, प्लांट क्या है, प्लांट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। प्लांट को अगर मैं खा रही हूँ, दाल खा रही हूँ, सब्जी खा रही हूँ, तो वो क्या कर रही हूँ, मैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को खा रही हूँ। और अगर मैं कहूँ कि मैं किसी जानवर को खा रही हूँ, यानी कि मीट खा रही हूँ, मांस खा रही हूँ, तो वो क्या है, वो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को मैंने खाया है। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को खा करके अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं, खाना ले रहे हैं, वो आ जाएंगे हमारे कंज्यूमर्स के अंदर। इतनी बात समझ में आ गई। अब आते हैं तीसरे वाले जो है डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर क्या करते हैं, ये भी खाना खाते हैं दूसरों से, लेकिन कैसे, लोग ऐसी चीजों से अपने खाने को कंज्यूम करते हैं जो कि डेड और डिकेइंग है। डेड मैटर से क्या करेंगे, अपने फूड को कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो 3 तरीके के ऑर्गेनिज्म, एक जो खाना बना रहे हैं, एक दूसरे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को खा रहे हैं, और तीसरे जो मरे हुई चीजों को खा रहे हैं, सड़ी गली खराब चीजों को, बेकार डेड चीजों को खा रहे हैं। ठीक है, अब ये प्रोड्यूसर्स कैसे करते हैं, प्रोड्यूसर्स में आते हैं हमारे ग्रीन प्लांट्स। कौन आते हैं, प्रोड्यूसर्स में आते हैं हमारे ग्रीन प्लांट्स। अब ये ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, ये खाना कैसे बनाते हैं, तो भाई ग्रीन प्लांट्स के अंदर एक बहुत ही स्पेशल पिगमेंट देखा था जिसका नाम था क्लोरोफिल। जल्दी बताओ कहाँ प्रेजेंट होता है सेल में, किस ऑर्गेनल में प्रेजेंट होता है, कौन सा कलर देता है हमारे प्लांट को, जल्दी से अभी दिमाग में सोचो फटाफट से। ठीक है, तो क्लोरोफिल किस में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, ग्रीन कलर देता है। क्या करता है ये हेल्प करता है सनलाइट से फूड को प्रिपेयर करने में, ठीक है, ये हेल्प कर रहा है हमारे प्लांट। ठीक है, बात समझ में आ गई। और सनलाइट के साथ साथ क्या क्या है, सनलाइट ही थोड़ी ना है खाली, सनलाइट क्या है, सनलाइट के साथ साथ क्या है, H2O है, पानी है, और क्या है, ऑक्सीजन है, और क्या है, और बहुत सारी चीजें, कार्बन है। ये सब क्या है, इन चीजों का इस्तेमाल करके वो क्या कर रहा है, अपने खाने को प्रिपेयर कर रहा है, बात समझ में आ गई। तो इन्होंने, प्रोड्यूसर्स ने हमारा खाना बनाया। अब कंज्यूमर इस खाने को खाने वाले, इस खाने को खाएंगे हमारे कंज्यूमर। इनके भी फर्दर 3 टाइप्स होते हैं, वो भी पढ़ेंगे। अभी फिलहाल क्या देखते हैं, कंज्यूमर अब क्या करेगा, इन प्लांट्स वगैरह को खाएगा। इसके बाद कंज्यूमर ये जो भी चीज मरी हुई सड़े गले छिलके वगैरह जो भी होते हैं ना, वो सब क्या खाएंगे, वो सब खाएंगे डीकम्पोजर्स। ठीक है, डीकम्पोजर्स के अंदर कौन आता है, डीकम्पोजर के अंदर आते हैं सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड और डिकेइंग मैटर से अपने खाने को क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया कि आपने जस्ट इमेजिन करिए कि आपके घर में क्या है, आपके घर में एक एक्वेरियम है। ठीक है, एक्वेरियम में क्या हो गया, एक्वेरियम में आपकी कुछ फिश मर गई। ठीक है, एक्वेरियम में कुछ फिश डेड हो गई। अब आप बताइए कि अगर आप इसको साफ नहीं करेंगे, तो क्या होगा, ये यहीं पर यहीं पर पड़े क्या करेगी, एनवायरनमेंट को गंदा करती रहेगी, है ना। इसको यहाँ से साफ करना जरूरी है ना। अब क्या होता है, हम हर जगह को साफ तो नहीं करते, क्योंकि नेचर क्या करते हैं, नेचर अपने हिसाब से चलती है। तो क्या होता है, कुछ टाइम बाद ये फिशेस अपने आप डिसअपियर हो जाती हैं। क्यों डिसअपियर हो जाती हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट में बहुत सारे माइक्रो बैक्टीरियाज प्रेजेंट है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब बहुत छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो यानी कि बहुत छोटे हैं। कौन कौन से हो सकते हैं, बैक्टीरिया है, जैसे कि बैक्टीरिया है, और क्या है, फंगाई है, और एल्गी है। ये सब क्या है, ये है हमारे
डीकम्पोजर्स की कैटेगरी में आते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। अब ये क्या करते हैं, ये इन्हीं डेड और डीकेइंग मैटर को डिकम्पोज करने में हमारी हेल्प करते हैं। डिकम्पोज का मतलब है इनको तोड़ने में, इनकी बॉडी को खाते रहते हैं और छोटे छोटे फॉर्म्स में वापस से तोड़ देते हैं, ऐसी फॉर्म्स में जो हमें दिखाई भी नहीं दे रहा, मतलब उस हमारे ऑर्गेनिज्म को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। ये बात समझ में आ गई। अब देखो प्रोड्यूसर क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूसर खाना बना रहे हैं और जो हमारे डिकम्पोजर है वो क्या कर रहे हैं, खाना जो उन्होंने खाया उसको तोड़ रहे हैं। ठीक है, अब जो ये सब्सटेंसेस जो प्लांट्स यूज कर रहे हैं ना, जैसे कि सनलाइट हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ऑक्सीजन हो गई, कार्बन हो गया, ये सब क्या है, इन्हें कहा जाता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। क्या कहा जाता है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ठीक है, अब ये प्लांट क्या करते हैं, इन इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को इस्तेमाल करते हैं और फूड प्रिपेयर करते हैं। फूड क्या प्रिपेयर कर रहे हैं, ग्लूकोज, सुक्रोज, सुक्रोज होती है शुगर, शुगर को ही कहा जाता है सुक्रोज, तो ग्लूकोज, शुगर, ये सब क्या कर रहे हैं, ये प्लांट अपने खाने को प्रिपेयर कर रहे हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को वो क्या कर रहे हैं, अपने फूड में कन्वर्ट कर रहे हैं, और जो फूड होता है ना उसका, उनको हम कहते हैं ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ये कैसा है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। यानी कि प्लांट्स क्या कर रहे हैं, प्लांट्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से अपने ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बना रहे हैं, और इन्हीं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को फिर क्या कर रहे हैं, कंज्यूमर खा रहे हैं। इन्हीं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को क्या करेंगे, कंज्यूमर खाएंगे, और फिर जब ये कंज्यूमर मर जाएंगे तो इनको कौन खाएगा, डिकम्पोजर खाएगा, डिकम्पोजर खाएगा। यानी कि डिकम्पोजर का काम क्या है, डिकम्पोजर क्या करेगा, डिकम्पोजर ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ये जो प्लांट में ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाए थे ना, जो इंसानों ने खा लिए थे ऑर्गेनिक सब्सटेंस, जो उनके अंदर बॉडी में चले गए थे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस प्लांट्स को खाने की वजह से, अब डिकम्पोजर का क्या काम है, डिकम्पोजर का काम है इस ऑर्गेनिक सब्सटेंस को वापस से इनऑर्गेनिक में तोड़ना, इनऑर्गेनिक में तोड़ना। जैसे कि ये क्या करेगा, डिकम्पोजर क्या करेगा, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज है अगर, तो ग्लूकोज को क्या करेगा, ये कार्बन में, ऑक्सीजन में, है ना, और किसमें हाइड्रोजन में, इसमें ये तोड़ देगा। ठीक है, तो इसने क्या करा, इसने वही ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो प्लांट ने प्रिपेयर करे थे उनको वापस से तोड़ करके इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर दिया। इसी को हम कहते हैं कि क्या होता है, हमारी जो धरती है ना उस पर एक साइकिल चलती रहती है। कैसी साइकिल चलती रहती है, न्यूट्रिएंट्स है ना अपनी फॉर्म्स को चेंज करते रहते हैं। कैसे चेंज करते रहते हैं, फॉर एग्जांपल भाई कार्बन आया है ना, कार्बन ने क्या करा, पहले कार्बन डाइऑक्साइड बना, फिर कार्बन डाइऑक्साइड से वो ग्लूकोज बना, अब ग्लूकोज से वापस टूट करके वो क्या आना चाहिए, वापस से कार्बन के फॉर्म में उसका आना जरूरी है। नहीं तो एक तो ऐसा टाइम आएगा ना कि धरती पर सारे ही जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड था, किसने कार्बन था, वो कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से किसने यूज कर लिया, हमारे प्लांट्स ने यूज कर लिया। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड पूरे जितने भी इन्वायरमेंट में था ना, एक टाइम ऐसा आएगा जब प्रोड्यूसर क्या करेंगे, सारे हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के उससे ग्लूकोज बना देंगे। तो क्या इन्वायरमेंट में हमारे कार्बन प्रेजेंट होगा, नहीं। और भी चीजों के लिए तो भाई कार्बन जरूरी है, और इसी प्लांट को जब वापस से हमारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से ऑर्गेनिक सब्सटेंस बना रहा है, यहाँ पे फिर दोबारा कार्बन चाहिए, तो भाई इतना कार्बन कहाँ से लाएंगे, इतना सारा कार्बन हम, तो इतने सारे कार्बन को लाने के लिए ये हमारे पास पॉसिबल नहीं है कि हम इतना सारा कार्बन हम जनरेट करते रहे, धरती पे इतना सारा कार्बन जनरेट होता रहे। तो इसके लिए क्या होता है, साइकिल चलती रहती है। पहले कार्बन कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज में, मतलब पहले तो कार्बन होगा, कार्बन कन्वर्ट हुआ कार्बन डाइऑक्साइड में, फिर हुआ ग्लूकोज में, फिर ग्लूकोज से वापस से हमारा किस में टूट जाएगा, कार्बन में टूट जाएगा। यानी कि क्या हो रहा है, न्यूट्रिएंट्स जो है वो अपनी फॉर्म्स को बदल करके वापस से पूरी साइकिल को कन्वर्ट करके जैसे वो थे ना वापस से वैसे ही आ जाते हैं, जैसे थे वैसे के वैसे ही वापस एनवायरनमेंट में आ जाते हैं। अब इसी की वजह से क्या होता है, हमारे जो सॉइल होती है ना उसमें न्यूट्रिएंट्स का रिप्लेनिशमेंट होता है। तो मैं क्या कह सकती हूँ, यहाँ पे सॉइल में न्यूट्रिएंट्स का रिप्लेनिशमेंट, न्यूट्रिएंट्स का रिप्लेनिशमेंट का क्या मतलब होता है, अभी बताते हैं। रिप्लेनिशमेंट, अब क्या करते हैं, आपने सुना होगा कि जो सब्जियों के सड़े गले छिलके होते हैं उसको क्या कहते हैं कि हम उसमें डाल दो, सॉइल में डाल दो, मिट्टी में डाल दो, खाद बन जाएगी, वापस से मिट्टी क्या हो जाएगी, फर्टाइल हो जाएगी। अब फर्टाइल कैसे हो जाएगी, क्योंकि भाई जो हमारा खाना था, जो आपने इसके जो छिलके वगैरह डाले हैं वो क्या है, उनके अंदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। अब डिकम्पोजर धीरे धीरे तोड़ करके वापस से कार्बन लेकर के धरती में डाल देंगे, मिट्टी में, उसमें से ऑक्सीजन लेकर के धरती में डाल देंगे, और भी बहुत सारी चीज़ होती है जैसे नाइट्रोजन वगैरह होते हैं, तो नाइट्रोजन वगैरह भी क्या करेंगे, वापस से
हमारे सॉइल में मिक्स कर दिए जाएंगे, डीकम्पोजर तोड़ करके उसे वापस से सॉइल में मिक्स कर देंगे, और जब न्यूट्रिएंट सॉइल के अंदर आ जाएंगे तो सॉइल हमारी कैसी हो जाएगी, फर्टिलाइज हो जाएगी। यानी कि काम देखा, जो काम प्रोड्यूसर कर रहे हैं ना उससे ठीक उल्टा काम कौन कर रहा है, डीकम्पोजर कर रहे हैं। अब डीकम्पोजर का बहुत जरूरी काम है, पहला तो आपने देख ही लिया कि क्या है, ये क्या कर रहा है, इन्वायरमेंट को क्लीन करने में हेल्प करते हैं। दूसरा क्या कर रहा है, सॉइल में रिप्लेनिशमेंट कर रहे हैं न्यूट्रिएंट्स का, साथ में क्या कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जिनको साइकिल के थ्रू एक साइकिल से चला देते हैं और उनको उनके रियल स्टेट में यानी कि इनऑर्गेनिक स्टेट में वापस से लेकर आते हैं। ये बात समझ में आ गई, यानी कि समझ में आ गया कि क्या हो गए, डीकम्पोजर कौन हो गए और हमारे प्रोड्यूसर्स कौन हो गए। अब यहाँ से थोड़ी जगह खाली करते हैं क्योंकि मंच पर कौन आने वाले हैं, मंच पर आने वाले हैं कंज्यूमर, जिनको हमने बीच में अभी भी छोड़ रखा है। अब ये कंज्यूमर क्या है भाई, कंज्यूमर तो मेन ही है, कंज्यूमर ही तो सारा खेल कर रहे हैं, वही तो खाना खा रहे हैं, वही तो डीकम्पोजर को दे रहे हैं अपने आप को, है ना। तो क्या हो रहा है, कंज्यूमर भी बहुत जरूरी है। अब कंज्यूमर क्या करते हैं, कंज्यूमर होते हैं हमारे 3 तरीके के, कितने, 3 तरीके। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि कंज्यूमर को मैंने 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया। कितने टाइप्स में कर दिया, 3 टाइप्स में मैंने अपने कंज्यूमर्स को डिवाइड कर दिया। कौन कौन से कर दिया, नाम बड़े सुने सुने से होंगे, कौन से, हर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनीवोर। हर्बीवोर, सॉरी यहाँ पे 4 डिवीजन बनाने हैं, ठीक है। हर्बीवोर, कार्निवोर, ठीक है, कार्निवोर, ओमनीवोर, और कौन कौन से आएंगे, ओमनीवोर के साथ आएंगे पैरासाइट्स। पैरासाइट्स। अब एक बात बताइए, नाम कुछ कुछ सुने सुने से लग रहे हैं, भाई ये नाम कहाँ सुने थे, कहीं तो पढ़े थे, ये नाम कहाँ पढ़े थे, ये जो ये हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर तो चलो ठीक है बचपन में पढ़ते, ये पैरासाइट और सैप्रोफाइट कहीं पढ़े नहीं थे, कहाँ पढ़े थे भैया, न्यूट्रिशन नाम का चैप्टर है ना, क्या था, लाइफ प्रोसेसेस में न्यूट्रिशन नाम का टॉपिक था, उसमें क्या पढ़ा था, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन जब आपने पढ़े थे, उसमें हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म थे, क्या पढ़ा था कि पैरासाइट्स होते हैं, सैप्रोफाइट्स होते हैं, होलोजोइक होते हैं, है ना। तो उसमें क्या पढ़ा था कि सैप्रोफाइट क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में तक खाना लेते हैं, होस्ट बॉडी में से खाना लेते हैं, और सैप्रोफाइट क्या करते हैं, डेड डीकेइंग मैटर में से खाना लेते हैं, ठीक है। अब ये भी देख लो ना, हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर, जो होलोजोइक पढ़ाया था ना, याद करो, ये भी होलोजोइक के टाइप होते हैं, वहां पर लिखवाया नहीं था क्योंकि आपकी बुक में दे नहीं रखा। होलोजोइक के भी 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से, हर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनीवोर। अब इसका मतलब क्या होता है, इनका मतलब होता है, हर्बीवोर का मतलब होता है वो ऑर्गेनिज्म जो केवल और केवल प्लांट्स को खाते हैं, जो केवल और केवल ग्रासेस वगैरह खाते हैं। कैसे, जैसे कि काऊ देखते हैं आप, काऊ कभी भी क्या नहीं खाती, मीट नहीं खाती, काऊ देखते हैं। डियर देखते हैं, डियर कभी भी मांस नहीं खाता, ठीक है। तो ये सब ऑर्गेनिज्म कैसे हैं, ये है हमारे हर्बीवोर जो प्लांट्स को खाते हैं। अब कार्निवोर कौन से होते हैं, कार्निवोरस वो होते हैं जो केवल और केवल मीट को खाते हैं, केवल और केवल ऑर्गेनिज्म को, अदर ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं, शिकार करके खाते हैं अदर ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है। जैसे कि लायन, शेर क्या करता है, शिकार करके खाता है, हिरन को खाता है, बाकी ऑर्गेनिजम्स को खाता है, क्या करता है, उनका शिकार करता है, उनको खाता है। कभी घास खाते हुए देखा है शेर को, नहीं देखा होगा क्योंकि घास खाता ही नहीं, वो क्या करता है, वो पूरी तरीके से कार्निवोर है, वो मीट ही खाएगा, वो कभी भी ग्रास खाएगा ही नहीं, प्योर है बिल्कुल भैया। हम तो प्योर नॉन वेजिटेरियन है, या फिर हम कह दो हम तो प्योर वेजिटेरियन है। तो प्योर वेजिटेरियन, ये प्योर नॉन वेजिटेरियन हो गए हमारे कार्निवोर। समझ में आ गई, इसमें एग्जाम्पल लिख लो, इसमें भी एग्जाम्पल लिख लो भैया, लायन जो है वो भी इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। अब देखिए, अब ओमनीवोर कौन आता है, ओमनीवोर है वो लोग जो ना इधर के हैं ना इधर के हैं, जो ना इधर के हैं ना इधर के हैं, वो दोनों नाव में पैर रख करके घूमते हैं। वो कहते हैं कि हम हर्बीवोर भी हैं और हम कार्निवोर भी हैं, यानी कि हम प्लांट्स को भी खा लेते हैं और हम मीट भी खा लेते हैं। वो कौन है, वो है हम तो सबसे बढ़िया हैं। हम क्या करते हैं, हम प्लांट्स को भी खा लेते हैं और हम एनिमल्स को भी खा लेते हैं, प्लांट्स को भी खा लेते हैं, एनिमल्स को भी खा लेते हैं। यानी कि मैं लिख सकती हूँ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों को ये खा रहे हैं। और मेरी राइटिंग को क्या हो गया, चलो छोड़िए। अब क्या हो रहा है, ओमनिवोर्स क्या कर रहे हैं, दोनों को खा रहे हैं। जैसे कि इसमें एग्जांपल आएगा ह्यूमंस का, तो ह्यूमंस क्या कर रहे हैं, दोनों चीजों को खा रहे हैं। ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म और देखेंगे, जैसे कि डॉग है, कैट है, क्या खा लेते हैं, कुछ भी खा लेते हैं जो मन कर। होमनिवोर भी है और हर्बीवोर भी है, सॉरी कार्निवोर भी है और हर्बीवोर भी है, दोनों तरीके के हैं, ठीक है। अब क्या आता है, अब आता है पैरासाइट।
पैरासाइट तो देखो आप पढ़ करके आए हो, ये आपको एकदम दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि क्या होता है पैरासाइट। तो पैरासाइट क्या करते हैं, ये होस्ट बॉडी में से यानी कि अदर बॉडी में से, किसी और की बॉडी में से क्या करते हैं, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं। अब आप कहेंगे कि एक बात बताइए, कार्निवोर इसमें फिर पैरासाइट में क्या अंतर हुआ? भाई कार्निवोर तो पूरे के पूरे जानवर को ही खा जाते हैं, लेकिन पैरासाइट का काम क्या है? पैरासाइट ऐसा है, न तुझे जीने दूंगा न मरने दूंगा, तू बनाता रहे खाना, मैं तेरा खाना खाता रहूंगा, ठीक है, तू बनाता रहे, मैं तेरा न्यूट्रिशन चूसता रहूंगा, बाहर से ही खाता रहूंगा। मच्छर है ना, हमें क्या करेगा, बाहर से हमारा खून चूसता रहता है, वो क्या करता रहता है, हमारा बाहर से खून ले रहा है, बाहर से ही हमारा न्यूट्रिशन लेता रह रहा है। हमारे पेट में कीड़े हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, अंदर ही अंदर बैठे बैठे क्या कर रहे हैं, हमारा न्यूट्रिशन ले रहे हैं। तो वो कार्निवोर नहीं है, वो क्या है, पैरासाइट है, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, हमारी पूरी बॉडी को नहीं खा रहे हैं, सिर्फ हमारे न्यूट्रिशन को ले लेते हैं। होस्ट बॉडी यानी कि वो बॉडी जिसमें वो जा रहे हैं, जिससे न्यूट्रिशन ले रहे हैं, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये हो गए हमारे 4 तरीके के कंज्यूमर्स हो गए। अब इसके बाद क्या आता है, चलिए ठीक है, आपने इकोसिस्टम पढ़ लिया, इन्वायरमेंट पढ़ लिया, भाई उसके अंदर जितने भी आपने ऑर्गेनिज्म थे उनको भी डिवाइड कर लिया। अब क्या आता है, अब आती है लास्ट तो नहीं, मतलब इसका जो नेक्स्ट टॉपिक आता है ट्रॉपिक लेवल्स के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, ट्रॉपिक लेवल्स के ऊपर। अब इसका क्या मतलब होता है ट्रॉपिक लेवल्स का? देखिए ट्रॉपिक लेवल्स को अगर मैं एनर्जी लेवल्स लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्रॉपिक लेवल्स को ही लिखा जाता है एनर्जी लेवल्स, ठीक है, एनर्जी लेवल्स। अब मैं क्या कहना चाह रही हूँ, देखो मैंने आपको इतनी सारी चीजें बताई कि प्लांट्स को कौन खा रहे हैं, हर्बीवोर, हर्बीवोर को कौन खा रहे हैं, कार्निवोर, कार्निवोर को कौन खा रहे हैं, कार्निवोर में भी क्या हो रहा है, जब कार्निवोर मर जाएंगे तो उसको कौन खाएगा, डिकम्पोजर। क्या मैं कह सकती हूँ कि प्लांट को कौन खा रहा है, प्लांट को कौन खा रहा है, प्लांट को खा रहे हैं हमारे हर्बीवोर, उसको कौन खा रहा है, कार्निवोर, और उसको कौन खा रहा है, डिकम्पोजर, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, प्लांट्स किस चीज से खाना बना रहे हैं, पहले तो मुझे ये बताइए, मतलब वो एनर्जी कहाँ से लेते हैं, ठीक है। एनर्जी हमने देखा था कि एनर्जी कहाँ से लेते हैं प्लांट्स, एनर्जी लेते हैं सनलाइट से। सनलाइट से क्या करते हैं, सनलाइट में जो लाइट एनर्जी है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि प्लांट क्या कर रहे हैं, प्लांट सनलाइट से अपनी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, सनलाइट से अपनी एनर्जी को ले रहे हैं, सनलाइट से एनर्जी गई, प्लांट्स ने एनर्जी ले ली। अब प्लांट्स को खा लिया हर्बीवोर ने, यानी कि प्लांट्स की एनर्जी हर्बीवोर के अंदर चली गई, प्लांट्स को खा करके हमारे अंदर एनर्जी आई ना, हम एनर्जी के लिए तो कर रहे हैं ये सब, हमारे अंदर एनर्जी आए, हम काम करें। इसी तरीके से हर्बीवोर को कार्निवोर ने खाया तो फिर कार्निवोर के अंदर हर्बीवोर वाली एनर्जी आ गई, ठीक है। और जब कार्निवोर को डिकम्पोजर ने खाया तो उसके अंदर भी एनर्जी आ गई, है ना। तो क्या हो रहा है, ये सब एक दूसरे को खा रहे हैं और फूड के थ्रू क्या ले रहे हैं, एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, फूड के थ्रू क्या कर रहे हैं, एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल सनलाइट से हमारे क्या हुआ, 1000 जूल एनर्जी आई, 1000 जूल एनर्जी आई। अब इसको पकड़ के रखना, कितनी एनर्जी आई, 1000 जूल एनर्जी आई। अब मैं एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिखती हूँ कि क्या होता है, जब भी एनर्जी जो होती है, एनर्जी कौन कौन सी होती है, लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सब क्या है, ये सब एनर्जी है। तो अब क्या होता है, एनर्जी जब भी अपने फॉर्म को चेंज करती है, यानी कि केमिकल से लाइट बन रही है, लाइट से हमारी क्या बन रही है, विंड एनर्जी बन रही है ना, विंड एनर्जी से क्या बना रहे हैं, लाइट एनर्जी बना रहे हैं। तो ये सब क्या है, एनर्जी अपने फॉर्म को चेंज कर रही है। तो मैं क्या कहती हूँ, जब भी एनर्जी अपने फॉर्म को चेंज करती है ना, तो कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस जरूर होता है, लॉस हो जाता है, यानी कि जो एनर्जी कन्वर्ट हुई थी ना उसमें कुछ ना कुछ घाटा हो जाता है, थोड़ी एनर्जी कम हो जाती है, एनर्जी को क्या होता है, तो कन्वर्ट होने के टाइम पे। अब एनर्जी कम हो जाती है तो इसका मतलब क्या है, एनर्जी खत्म हो गई, नहीं भाई, एनर्जी तो कंजर्व रहती है, जितनी एनर्जी थी उतनी तो रहेगी। यानी कि मैं कह सकती हूँ कि इसके अंदर जो एनर्जी आई ना, एनर्जी तो उतनी ही आती है, एनर्जी तो कंजर्व रहती है, जितनी एनर्जी पहले इसके अंदर थी उतनी ही रहेगी। लेकिन ये जो एनर्जी लॉस हुई है ना, इसमें क्या हुआ, कुछ एनर्जी इस तरीके से एनवायरनमेंट में लॉस हो गई कि अब उसको दोबारा से रीयूज नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल सुनिए, ध्यान से सुनिए, जैसे कि सनलाइट जब हमारे प्लांट के अंदर जाती है ना,
जब सनलाइट से प्लांट अपनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, तो फॉर एग्जांपल सनलाइट में अगर 1000 जूल एनर्जी थी ना, तो प्लांट के अंदर केवल और केवल ध्यान से देखना, केवल और केवल 10 जूल एनर्जी जाती है। कितनी जाती है? 10 जूल एनर्जी जाती है। क्या बात कर रहे हो, बीच की एनर्जी कहाँ गई सारी? इतनी सारी एनर्जी थी, 1000 जूल से 10 जूल एनर्जी कैसे रह गई? 10 जूल एनर्जी कैसे रह गई? कितने परसेंट हो गई है इसकी? भैया 1% एनर्जी गई है, केवल 1% एनर्जी गई है सनलाइट से प्लांट के अंदर जो एनर्जी गई है। क्यों गई है? क्योंकि यहाँ पे भाई लाइट एनर्जी से क्या कर रहा था, ये प्लांट केमिकल एनर्जी में उसको कन्वर्ट कर रहा था। एनर्जी चेंज हुई तो क्या हुआ, एनर्जी में कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस हो गई, और जो एनर्जी लॉस हुई, कितनी लॉस हो गई? 99% एनर्जी तो लॉस हो गई, खत्म हो गई। कितनी गई? केवल और केवल 1% गई, यानी कि 10 जूल एनर्जी गई। तो मैंने क्या कहा, अब इसमें से जो बाकी एनर्जी गई होगी ना, जो बाकी बची हुई एनर्जी है, वो है तो एनवायरनमेंट में, लेकिन वो ऐसी एनर्जी है उसको दोबारा यूज नहीं करा जा सकता। वो अब ऐसी हो गई, एनर्जी है तो नाम के लिए है, लेकिन उसको ये प्लांट या कोई भी और अदर ऑर्गेनिज्म उसको दोबारा से इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो क्या फायदा है ऐसी एनर्जी का जिसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते? अब मैंने क्या देखा, प्लांट ने सनलाइट की केवल 1% एनर्जी ली। अब जब प्लांट से हर्बीवोर में जाता है ना, प्लांट से जब हर्बीवोर में जाता है, तो ये एनर्जी केवल और केवल 10% जाती है। कितनी? यानी कि केवल 1 जूल, है ना। इससे आगे भी क्या होगा, इससे भी आगे केवल 10% जाएगी, फिर इससे आगे केवल 10% जाएगी, यानी कि 0.1 जूल, फिर यहाँ से 0.01 जूल। ठीक है, ऐसे ऐसे हमारी एनर्जी जाने वाली है, इस तरीके से हमारी एनर्जी जाने वाली है। तो अब आपने देखा एनर्जी जो एब्जॉर्ब होनी थी ना, कैसी हुई? एनर्जी पहले प्लांट ने एब्जॉर्ब की केवल और केवल 1%, फिर प्लांट से जो आगे एनर्जी हमारी ट्रैवल करी ना, वो केवल और केवल कितनी करी? 10% एनर्जी ही इस्तेमाल करी। बाकी एनर्जी कहाँ गई? भाई बाकी एनर्जी कुछ हमारे प्लांट ने क्या कर, कुछ ऑर्गेनिज्म ने, फॉर एग्जाम्पल हर्बीवोर ने यहाँ पे क्या करा, इस 1 जूल एनर्जी में से कुछ एनर्जी अपने लिए यूज कर ली। भाई अपनी भी तो प्रोसेस करनी है ना, कुछ जूल उसकी एनर्जी वेस्ट भी हो गई, और उसके अंदर केवल और केवल 10% एनर्जी ऐसी बची जो उसकी बॉडी में स्टोर्ड है। अब जब उसकी बॉडी को कार्निवोर खाएगा ना, तो उसके अंदर वही 10% एनर्जी जाएगी जो वो खा सकता है। फिर कार्निवोर ने भी इस 10% एनर्जी में से अपने लिए कुछ रख ली, तो फिर जो बची कुछ एनर्जी है वो जाएगी डीकम्पोजर्स के पास। इस हिसाब से मैं क्या कहती हूँ कि जब हमारे क्या होते हैं, हमारे प्रोड्यूसर से डीकम्पोजर तक जाते हैं, तो एनर्जी हमेशा कैसी हो जाती है? कम होती जाती है। कैसे कम होती जाती है? 10% से कम होती जाती है। इसी को बोला जाता है 10% एनर्जी रूल। 10% एनर्जी रूल। तो इस बेसिस पे मैं क्या कहती हूँ कि मैं यहाँ पे ना एक पिरामिड बनाऊंगी। क्या बनाऊंगी? मैं यहाँ पे एक पिरामिड बनाऊंगी, और उसमें बताऊंगी कि भैया किसके अंदर सबसे ज्यादा एनर्जी है। तो किसके अंदर सबसे ज्यादा एनर्जी होगी? अगर मैंने यहाँ पर एक पिरामिड बना दिया, तो उसमें सबसे नीचे वाला जो सबसे बड़ा पार्ट है, सबसे नीचे वाला जो सबसे बड़ा पार्ट है, वो होगा मेरे प्रोड्यूसर्स का। ठीक है, प्रोड्यूसर्स का। फिर आएगा मेरे हर्बीवोर का। ठीक है, फिर आएगा मेरे कार्निवोर का, और ओमनिवोर तो कुछ भी हो सकता है, कहीं भी आ सकता है, वो तो हर्बीवोर की तरह, कार्निवोर की तरह कहीं भी आ सकता है। फिर आएगा मेरे डीकम्पोजर्स का। ठीक है, तो आपने क्या देखा, इस तरीके से लेवल क्या हो रहा है, हमारी एनर्जी जो है ना, ऊपर जाते समय एनर्जी क्या हो रही है? लेस एनर्जी होती जा रही है, लेस एनर्जी होती जा रही है। यानी कि हमारी क्या होगा, प्लांट्स के पास, प्रोड्यूसर्स के पास सबसे ज्यादा एनर्जी होगी, उससे कम हर्बीवोर के पास, उससे कम कार्निवोर के पास, उससे कम डीकम्पोजर्स के पास। ठीक है, ये समझ में आ गई। ये क्या हो गया? ये हो गई हमारी एनर्जी। अब ये जो मैंने कहा है ना कि ये भाई ये वाली एनर्जी ज्यादा होगी, ये वाली, तो मैंने क्या कह दिया कि ये अलग अलग लेवल है। अलग अलग लेवल कैसे है? मैंने इसको बोल दिया कि सबसे नीचे वाला जो लेवल है ना, वो है फर्स्ट एनर्जी का लेवल, यानी कि जहाँ पे सबसे ज्यादा एनर्जी होगी उसको बोलते हैं फर्स्ट लेवल। कहाँ से स्टार्ट हुई थी एनर्जी बननी? प्रोड्यूसर से। तो मैंने क्या कह दिया, प्रोड्यूसर वाला जो लेवल है ना, वो है T1, यानी कि फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, ये हो गया मेरा प्रोड्यूसर वाला। फिर उसके ऊपर वाला जो है मेरा लेवल, वो हो गया T2, यानी कि सेकंड ट्रॉपिक लेवल। उसके बाद कार्निवोर वाला हो गया उसके ऊपर T3, उसके बाद हो गया T4। इस तरीके से ऊपर 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 चलते जाते हैं हमारे ट्रॉपिक लेवल्स। ठीक है, अब एक बात बताइए, मैंने जैसे कि आपको यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया था, इसको यहाँ से हटा देते हैं। मैंने आपको क्या एग्जाम्पल दिया था? फॉर एग्जाम्पल यही जूल वाली एनर्जी हम अगर यहाँ पर लिख दे तो क्या होगा? यहाँ पे भाई, यहाँ पे कितनी जूल है? यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने ली 10 जूल एनर्जी है। फिर यहाँ पे कितनी होगी? 1 जूल।
है ना, फिर यहाँ पे होगी 0.1 जूल, फिर यहाँ पे 0.01 जूल। तो क्या हो रही है, बहुत ही कम एनर्जी हो गई, बहुत कम। कितनी एनर्जी लॉस हो रही है, हर बार 10% एनर्जी लॉस हो रही है, 10% लॉस हो रहा है एनर्जी का। बात समझ में आ रही है। अब एक बात बताओ, क्या मैं इसमें बहुत सारे लेवल्स रख सकती हूँ क्या, ट्रॉपिक लेवल्स या फिर मैं इन्हीं को कहती हूँ, ट्रॉपिक लेवल्स को ही कहती हूँ एनर्जी लेवल्स। एनर्जी के लेवल्स है ना, तो ट्रॉपिक लेवल्स ही कहे जाते हैं एनर्जी के लेवल्स, ठीक है। तो अब मैं कह सकती हूँ, क्या एक बात बताओ, यहाँ पे अगर किसी भी इस तरीके के अगर मैं फॉर्मेट बनाऊं, कोई पिरामिड बनाऊं, क्या मैं उसमें बहुत सारे डिवीजन रख सकती हूँ? नहीं रख सकती। क्यों नहीं रख सकती? क्योंकि ऊपर तक पहुंचते पहुंचते डीकंपोजर के पास पहुंचते पहुंचते बहुत कम एनर्जी हो जाती है, बेचारे कार्निवोर को वैसे ही बहुत कम एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो मैं क्या कह सकती हूँ, क्योंकि हर बार एवरी टाइम 10% लॉस हो रहा है, इसलिए केवल और केवल ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 ट्रॉपिक लेवल्स हो सकते हैं, 4 से 5 ट्रॉपिक लेवल्स हो सकते हैं, ठीक है। इतने ठीक रहेंगे। और क्या मैं कह सकती हूँ, भाई ये जो प्रोड्यूसर है, एक बात बताओ, प्रोड्यूसर क्या कर रहे हैं? प्रोड्यूसर है इन सब के लिए खाने का जरिया, यानी कि इन्वायरमेंट में पेड़ ज्यादा होने चाहिए ना, खाना ज्यादा होना चाहिए, तभी तो ये खाना हर्बीवोर खाएंगे, और तभी हर्बीवोर को कार्निवोर खाएगा, कार्निवोर को डीकंपोजर खाएगा। यानी कि सबसे ज्यादा जो क्वांटिटी में होते हैं ना, वो होते हैं प्रोड्यूसर। कौन होते हैं? प्रोड्यूसर। कौन होते हैं? प्रोड्यूसर। तो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में, मोर क्वांटिटी में, मोर कौन है? मोर है हमारे फर्स्ट टॉपिक लेवल वाले, यानी कि प्रोड्यूसर। जो प्रोड्यूसर है ना, वो इन्वायरमेंट में सबसे ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। और अगर मैं कहूँ सबसे लेस कौन होते हैं? वो होते हैं डीकंपोजर या फिर हायर ट्रॉपिक लेवल्स, ठीक है। डीकंपोजर है, डीकंपोजर या फिर लास्ट ट्रॉपिक लेवल वाले जो होते हैं ना, लास्ट ट्रॉपिक लेवल वाले जो होते हैं वो सबसे कम पाए जाते हैं हमारे एनवायरनमेंट में, क्योंकि इनको वैसे भी एनर्जी कम मिलती है, यानी कि ज्यादा एनर्जी लेने के लिए ना इन्हें ज्यादा ऑर्गेनिजम्स को खाना पड़ता है, तब इनको इतनी एनर्जी मिलती है। समझ में आ रही है बात? तो क्या हो गया कि हमारे जो ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं ना, वो कम हो सकते हैं, बहुत ज्यादा हम ट्रॉपिक लेवल्स नहीं रख सकते, क्योंकि क्या है, एनर्जी लॉस हो रही है, ऊपर तक पहुंचते पहुंचते पूरी एनर्जी खत्म हो जाएगी। दूसरी बात, सबसे ज्यादा नंबर में कौन होते हैं? सबसे ज्यादा नंबर में है हमारे प्रोड्यूसर्स, और सबसे कम नंबर में होते हैं लास्ट टॉपिक वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कार्निवोर वगैरह होते हैं, वो कम नंबर में होते हैं, वो इतने ज्यादा नहीं होते। बात समझ में आ गई इतनी? अब क्या देखेंगे, अब इसके बाद हम देखते हैं ट्रॉपिक लेवल्स तो हमने देख लिया, इसके बाद देखते हैं हम फूड चेन और फूड वेब क्या होते हैं। देखिए अब देखते हैं क्या, अब देखते हैं फूड चेन और फूड वेब क्या होते हैं। तो फूड चेन फूड वेब क्या होते हैं? देखिए फूड चेन का मतलब होता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किसे खाने वाला है, यानी कि मैं कह सकती हूँ फूड चेन का मतलब है हु ईट्स whom, कौन किसको खाने वाला है। देखिए एनवायरनमेंट में आपने देखा होगा कि क्या होते हैं, जो हिरन होता है, जो डियर होता है, उसको कौन खाता है? लायन खाता है। अब लायन जब मर जाता है तो फिर हमने देखा डीकंपोजर्स वगैरह खाते हैं। तो क्या है, हर हमारे इन्वायरमेंट में क्या बनी हुई है, एक चेन सी बनी हुई है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किसे खाने वाला है, इसकी एक पूरी की पूरी चेन बनी हुई है, इसी को हम बोलते हैं फूड चेन। फूड चेन का क्या मतलब है कि ऑर्गेनिजम्स जो है ना, उनके खाने की सीरीज को बोला जाता है फूड चेन। फॉर एग्जाम्पल मैं देती हूँ कि ग्रास जो है उसको कौन खा रहा है? ग्रास को खा रहा है डियर ने ग्रास को खाया। अब क्या हुआ, इस डियर को कौन खाएगा? इस डियर को खाएगा लायन, ठीक है। और इस लायन के मर जाने के बाद क्या होगा, कुछ हॉक्स वगैरह, यानी कि जो उड़ने वाले बाज पंछी वगैरह होते हैं, वो इसे खाएंगे, इनके हॉक्स वगैरह खाएंगे इसके मरने के बाद इसे। और इनको जब ये भी मर जाएंगे तो इनको कौन खाएगा? इनको खाएगा डीकंपोजर सबसे लास्ट में आता है डीकंपोजर। तो ये क्या हो गया कि मैंने एक सीरीज सी बना दी कि कौन किसको खाने वाला है, डियर को कौन खाएगा, लायन को कौन खाएगा और हॉक को कौन खाएगा, ये मैंने एक सीरीज सी बना दी है। तो इस सीरीज को क्या बोलूंगी, ये है मेरी एक फूड चेन। बात समझ में आ गई? तो फूड चेन क्या है, कौन किसको खाने वाला है, उसकी सीरीज क्या हो गई, हु ईट्स हूम। तो ये हो गया हमारा फूड चेन। अब बात आती है फूड वेब क्या होता है। फूड वेब क्या होता है? फूड वेब बहुत ही आसान है, बिल्कुल इसके जैसा ही है। क्या होता है, कभी कभी एक ऑर्गेनिज्म को बहुत सारे ऑर्गेनिज्म खाने वाले पैदा हो जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल डियर को सिर्फ लायन ही थोड़ी ना खाता होगा, और भी तो ऑर्गेनिज्म होते होंगे जो उसको खाते होंगे। अब ग्रास को केवल डियर ही थोड़ी ना खाता है, ग्रास को तो और ऑर्गेनिजम्स भी खा सकते हैं। तो मैंने क्या कहा कि जब
फूड चेन्स आपस में कनेक्ट हो जाती है ना, उसको बोलती हूँ फूड वेब। नहीं समझ आया तो अभी मैं देखो एक फूड चेन बनाती हूँ। मैंने क्या कहा कि एक ग्रास है मेरी, ग्रास को खाया किसने? ग्रास को खाया ग्रास हॉपर ने। अब मैंने कहा इस ग्रास हॉपर को किसने खाया? मैंने कहा इस ग्रास हॉपर को खा लिया मेरे फ्रॉग ने। ग्रास हॉपर को खा लिया मेरे फ्रॉग ने। अब फ्रॉग को किसने खा लिया? फ्रॉग को मैंने कहा फ्रॉग को खा लिया स्नेक ने, स्नेक को खा लिया हॉक ने, और हॉक को खा लिया, अब हॉक क्या कहाँ बनाऊं, हॉक को खा लिया मेरे डीकंपोजर ने। ठीक है, वैसे हॉक तक भी बनाने से काम चल जाएगा। अब एक बात बताइए, क्या केवल और केवल ग्रास को ग्रास हॉपर ही खाता है? नहीं भाई, और भी ऑर्गेनिजम्स खाते हैं। जैसे कि मैंने यहीं से एक सीरीज निकाली कि ग्रास को केवल ग्रास हॉपर नहीं खा रहा है, ग्रास को और कौन खा रहा है? ग्रास को खा रहा है माउस। कौन खा रहा है? माउस। ठीक है, और माउस को मैंने देखा, अब भैया माउस को कौन खा रहा है? माउस को कौन खा रहा है? मैंने देखा भाई माउस को तो ये हॉक भी खा रहा है। ये हॉक जो था ना, ये भी खा रहा है। यानी कि ये देखो, ये एक अलग फूड चेन है, ये अलग फूड चेन चली थी अपने आप आराम से। इसमें बीच में चूहा घुस गया, बीच में आना है माउस घुस गया, उसने अपनी फूड चेन बना ली। उसने फूड चेन कैसे बना ली? इस फूड चेन को ऐसे भी तो लिख सकती हूँ कि भाई ग्रास है, ग्रास को खाएगा माउस, माउस को खाएगा फिर हॉक। ठीक है, ये क्या हो गई? ये मेरी एक फूड चेन हो गई। ठीक है, अब इसमें मैंने क्या दिखा दिया? मैंने दिखा दिया कि इसमें इंटरकनेक्शंस हो सकते हैं, इसमें इंटरकनेक्शंस हो सकते हैं। आपस में ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को खाना पसंद करते हैं, एक दूसरे को खा सकते हैं। और मैंने क्या देखा भाई, जैसे ये माउस है, अब माउस को क्या कौन खा रहा है? हॉक खा रहा है। अब हॉक के साथ साथ मैंने क्या देखा भाई, हॉक ही नहीं खा रहा है इसको, और क्या खा रहा है? माउस को तो आउल भी खा रहा है, यानी कि उल्लू भी खा रहा है। अब देखो, एक ही ऑर्गेनिज्म क्या हो गया, एक ही ऑर्गेनिज्म कितने सारे ऑर्गेनिज्म के द्वारा खाया जा रहा है, और वो एक ही ऑर्गेनिज्म कितने सारे ऑर्गेनिज्म को खा सकता है। बात समझ में आ गई? जैसे हॉक है, वो हॉक माउस को भी खा रहा है, हॉक स्नेक को भी खा रहा है। ठीक है, ऐसी आउल है, आउल माउस को खा रहा है, और माउस को तो ये दोनों ही खा रहे हैं। तो क्या हो गया, बहुत सारी फूड चेन्स है ना, ऐसे आपस में कनेक्ट हो जाती हैं, बहुत बड़ी बड़ी फूड चेन्स होती हैं। तो अब क्या हो गया, फूड चेन्स आपस में जब कनेक्ट हो गए ना, तो एक वेब जैसा, एक जाल जैसा स्ट्रक्चर उन्होंने बना दिया, जिसको मैंने कहा कि उन्होंने क्या बना दिया? उन्होंने बना दिया फूड चेन का एक वेब, जिसको बोला फूड वेब। क्या मैं कह सकती हूँ कि बहुत सारे फूड वेब्स के बीच में इंटरकनेक्शंस, किसके बीच में? इंटरकनेक्शंस बिटवीन फूड चेन। फूड चेन के बीच में क्या हो गया? अगर इंटरकनेक्शन देखने के लिए मिल जाए तो मैं क्या कहूंगी कि उन्होंने फूड वेब बना दिया है। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने क्या क्या पढ़ लिया? आज हमने पढ़ लिया कि भाई इन्वायरमेंट क्या होता है, इन्वायरमेंट के ऊपर पढ़ लिया। और क्या पढ़ लिया? इन्वायरमेंट के बाद हमने इकोसिस्टम को पढ़ लिया। इकोसिस्टम के बाद फिर हमने ऑर्गेनिजम्स का भी डिवीजन पढ़ लिया। ऑर्गेनिजम्स का डिवीजन पढ़ लिया, कौन कौन सा पढ़ लिया? प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। ठीक है, उसके बाद हमने कंज्यूमर के भी पार्ट्स देख लिए, कौन कौन से? हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनिवोर, कार्निवोर, और कौन से हमारे पैरासाइट्स। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स का डिवीजन देखने के बाद हमने देखा ट्रॉपिक लेवल्स क्या होते हैं। ठीक है, ट्रॉपिक लेवल्स क्या होते हैं। फिर ट्रॉपिक लेवल्स देखने के बाद हमने क्या देखा कि भैया ठीक है, ट्रॉपिक लेवल्स तो देख लिए, अब इसके कुछ ये भी बता देंगे कितने ट्रॉपिक लेवल्स हो सकते हैं, 3 से 4 हो सकते हैं। और क्या देखा हमने? 10% एनर्जी का रूल भी देख लिया, 10% एनर्जी रूल। ठीक है, कि 10% एनर्जी ही एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जाती है। उसके बाद एनर्जी लेवल के बाद हमने देखा कि फूड चेन क्या होती है, फूड चेन, और उसके बाद हमने देखा कि फूड वेब क्या होते हैं। ठीक है, सिंपल। तो इतना हमने क्या कर लिया, इतना पार्ट हमने आज की वीडियो में कवर कर लिया। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे? नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के आगे के पार्ट को कंप्लीट करेंगे। ओजोन डिप्लीशन क्या होता है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है, ये सब चीजें हम आगे के पार्ट में कन्वर्ट करने वाले हैं, आगे के पार्ट में कंटिन्यू करने वाले हैं। तो तब तक आप इन चैप्टर को रिवाइज करिए, एनसीईआरटी से रीडिंग लगाइए। टिल देन थैंक यू वेरी मच। इसी तरीके से पढ़ते रहिए।